हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रेडर्स पॉइंट सीरीज बाय फिनलैंड एकेडमी। मैं हूं कपिल शाह, ट्रेडर एंड ट्रेनर। तो जो हमारी पहल थी एक ट्रेडर की जर्नी समझने के लिए, तो आज हम अपनी फिनलैंड एकेडमी की फैमिली मेंबर से एक फिर से हमारे जो एक ट्रेडर हैं जिन्होंने काफी अच्छा अभी परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में, सो उनसे हम इंटरेक्ट करना जा रहे हैं। तो राहुल जी हैं जो काफी अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं अभी के टाइम पे, और हमारे ग्रुप में काफी लोग उनको फॉलो भी करते हैं। बट बाय द सेम टाइम हमें उनके प्रोसेस से काफी इंटरेस्ट है, ना ही कि शॉर्टकट क्रिएट करना। नो डाउट उनके जो कॉल्स होते हैं, जो उनका एनालिसिस होता है, वो काफी सटीक होता है। बट बाय द सेम टाइम शॉर्टकट में ना जाते हुए उनका एक प्रोसेस हमें आज समझना है कि वो क्या अपना होमवर्क होता है, क्या उनका एनालिसिस होता है, और कौन से पैरामीटर्स पे वो अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो राहुल जी, आपका खूब खूब धन्यवाद कि आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, और आपकी ट्रेडर की जो जर्नी होती है, आपकी जो जर्नी होती है, वो आप जी, हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। ज़रूर सर। जी। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके एक इंट्रोडक्शन से, जो हम जी। सब पार्टिसिपेंट्स को काफी क्यूरियोसिटी है आपके बारे में जानने के लिए। तो आपका जस्ट बैकग्राउंड मार्केट के आने से पहले का। सर बेसिकली मैं मध्य प्रदेश जबलपुर का रहने वाला हूँ और नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मतलब स्कूल पे जाना है, 12th करना है, उसके बाद ग्रेजुएशन ओके। करना है, सरकारी नौकरी की तैयारी करना ओके। है। बेसिकली मेरा फील्ड था बायो से था मैं। और जब मैंने ड्रॉप लिया उसके बाद फिर मैं फिजियोथेरेपी का स्टूडेंट भी था। तो ओके। मैंने फिर वो ड्रॉप कर दिया था 2 साल बाद, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मेरे पापा मेडिकल फील्ड के हैं, तो उन्होंने मुझे ओके। ज़बरदस्ती बायो दिला के, मेरा इंटरेस्ट था नहीं, बस ज़बरदस्ती, थोड़ा पढ़ाई में अच्छा भी था तो कर रहा था। फिर मैंने ड्रॉप कर दिया। मतलब डॉक्यूमेंट्स ले आया मैं कॉलेज से, ओके। एडमिशन नहीं कटवाया था मैंने। तो उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने पार्ट टाइम कुछ जॉब्स की थी मार्केटिंग फील्ड में, और सेकेंड हैंड कार बाजार जो होते हैं जहाँ सेकेंड हैंड ओके। कार सेलिंग होती है, वहाँ पे मैंने काम किया था। उसके बाद फिर मैं प्रॉपर्टी फील्ड में आया था, जहाँ एज अ ब्रोकर मैंने काम किया था। तो ओके। मेरी जो कैपिटल वगैरह जो बनी थी थोड़ी बहुत, वहीं से मैंने बनाया था। अच्छा। उसके बाद फिर शेयर मार्केट में मतलब काफ़ी टाइम से इंटरेस्ट था मुझे आने का। मतलब कैसे करना है शेयर मार्केट। मतलब मैं स्कूल टाइम से वॉरेन बफेट को फॉलो करता था। ओके। बस मैं ये 2 चीज़ जानता था कि वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन अपना ये बिल गेट्स है, और एक वॉरेन बफेट सेकंड वॉरेन पे आते हैं। बफेट। तो वॉरेन बफेट शेयर मार्केट से थे, और ओके। गेट्स अपने माइक्रोसॉफ्ट से। तो मैंने वॉरेन यस। बफेट को ज़्यादा फॉलो किया, मतलब यूट्यूब पर देखना। तो तब से था कि शेयर मार्केट करना है, स्टॉक मार्केट करना है। तो कोई वे नहीं मिल पा रहा था ना, कोई साथी भाई, कोई साथ का कोई मिल नहीं पा रहा था कि कहाँ से वे मिले मुझे। फिर लास्ट ईयर के 2019 अक्टूबर या नवंबर के टाइम में है, एक भैया मिले मुझे मेरे जिम में, साथ में वर्कआउट करते हैं। ओके। तो उनके थ्रू उनने मुझसे पूछा कि भाई, मेरा एक फ्रेंड है अभिषेक बदलानी बचपन का। तो उनने पूछा कि अभिषेक को जानते हो यार राहुल तुम? मैंने बोला हाँ भैया जानता हूँ, मेरा क्लासमेट है बचपन का। तब उनने बताया कि अरे तुम्हारा दोस्त तो अच्छा खासा महीने का कमाता है शेयर मार्केट से, ओके। ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे वगैरह करके। तो भैया ने मुझसे बोला कि मुझे तुम्हारे फ्रेंड से मिलना है, तो मुझसे बात करो। ओके। तो मैंने अपने फ्रेंड से बात किया कि ऐसा ऐसा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जब टाइम मिलेगा तो मिलते हैं। तो मेरा यहाँ से इंटरेस्ट बढ़ गया। फिर ओके। भैया के थ्रू मुझे एक वे मिल गया कि हाँ शेयर मार्केट का मुझे मतलब डोर मिल गया कि कैसे अब डोर में एंटर होना है। ओके। जब मैंने भैया से पूछा कि भैया इसमें क्या कैसा डीमेट अकाउंट क्या कैसा होता है, तो उन्होंने मुझे जेरोदा सजेस्ट किया था। तो मैंने जेरोदा में अकाउंट खुलवाया अपना। फिर उस नॉर्मली उस टाइम में मतलब मैंने ज्वाइन तो नहीं किया था। मैंने अकाउंट खोला था 2019 में, अक्टूबर नवंबर के टाइम में, इतना याद है। ओके। अकाउंट खुल गया, उसके बाद मैंने 5,000 रुपये डाले फंड में। और नॉर्मली ऐसी चार्ट देखे, चार्ट मतलब ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बाय करना है, सेल करना है, बस इतना आता था। उसके बाद थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा, तो भैया ने मुझे एक पीडीएफ फॉर्म में एक बुक दी थी। बुक का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न सारी चीज़ें थी, वो मैंने पढ़ के ओके। खुद से नोट्स भी बनाए थे कॉपी में। और यूट्यूब वगैरह पर भी देखता था मैं थोड़ा ओके। बहुत, उससे मुझे काफ़ी नॉलेज मिल गया था। कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होते हैं, इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग, ये सब थोड़ा नॉलेज मुझे मिल गया था। ओके। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे चालू किया। फिर जनवरी फरवरी के बाद मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि उतना कुछ प्रॉफिट आ नहीं रहा था और कुछ ओके। समझ नहीं आ रहा था। फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में फिर थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा मेरा। तो मैंने ओके। सोचा पहले इसको कोर्स को कहीं से किया जाए। तो फिर मैंने निफ्टी 50 की साइड में अपन स्टॉक देखते हैं, जो 50 स्टॉक होते हैं, हाँ।
तो मैं साइड में चेक कर रहा था, हम्म। तो सडनली मेरा ध्यान गया निफ्टी के राइट हैंड साइड पे एजुकेशन लिखा हुआ था, तो एजुकेशन। मैंने एजुकेशन, हाँ एजुकेशन पे क्लिक किया, लर्निंग वगैरह वहाँ पे देखा मैंने, तो हम्म। मैंने वहाँ पे अपना नंबर रजिस्टर्ड कर दिया था। ओके। नंबर रजिस्टर्ड किया, उसके बाद फिर मेघना मैम का कॉल आया मुझे। ओके। तो मैंने मेघना मैम को 2 महीने का टाइम दिया था कि मैम 2 महीने बाद मैं ज्वाइन करूंगा, अभी ओके। मैं देखता हूँ, मतलब यहाँ वहाँ पता कर रहा था। उसके बाद मैंने, तो फाइनली फिर मैंने फिनलैंड एकेडमी ज्वाइन की। ओके। अगस्त या जुलाई या अगस्त का टाइम था शायद, मैंने लास्ट ईयर ही ज्वाइन किया था। ओके। फिर वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई थी, जी। बेसिक सीखने की, टेक्निकल एनालाइज क्या होता है ये सब, फिर मैंने जी। आपसे सीखा सब चीज़। ओके। जी। जी तो यानी अच्छा, तो यानी आपका ने मार्केट में टाइम स्पेंड काफी कम रहा हुआ है, लेट्स से कि यानी दो जी ढाई सर। साल का मैक्सिमम टाइम आपका रहा होगा मार्केट में। आ, जब मैंने जेरोधा अकाउंट खोला था हाँ उस टाइम हाँ। उतना एक्टिव नहीं था मैं, कभी ओके। कभी ऐसे मोबाइल से देख लेना। ठीक है, मतलब कोर्स करने के पहले, मतलब मई जून से मैं काफी एक्टिव हुआ था। ओके। फाइन। हाँ, मतलब 1 साल हो जाएगा, मान के चलो अभी 1 साल हो ही गया है अच्छा अच्छा। प्रॉपर तरीके से आया हुआ। हम्म, तो 2020 और ये 2021 हो गया। हाँ ओके फाइन। तो राहुल जी, मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो मार्केट में इतना कम टाइम दिया हुआ है, मीन्स 1 1.5 साल हार्डली, और 1 1.5 साल में जो आपने आपको रियली में जो ग्रूम किया हुआ है वो रियली मीन्स काबिल तारीफ है। वैसे मीन्स जिस हिसाब से हम आपका ट्रेड देखते हैं, एनालिसिस देखते हैं, स्टॉक का सिलेक्शन जी आपको देखते हैं, वो काफी बढ़िया हो चुका है 1 1.5 साल के अंदर। जी सर। तो आज हमें और हमारे पार्टिसिपेंट्स को हम जस्ट वही आपकी जर्नी को ही हम समझना चाहेंगे कि आप कैसे करते हैं। तो जी सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ ये रखना चाहूंगा कि लेट्स से कि जब भी आपने एक माइंड बना लिया कि अभी आप मार्केट में आना चाहते हैं, तो जब भी मार्केट में कोई बंदा आता है तो उसका सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि हम क्या करें मार्केट में। मुझे सही बात। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मुझे ट्रेडिंग करना चाहिए, मुझे इंट्राडे करना चाहिए, मुझे कुछ ट्रेड वैसे करने चाहिए जिसका ड्यूरेशन थोड़ा 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का हो। तो वो आपने कैसे फिगर आउट किया कि मुझे क्या करना है एग्जैक्टली? सर सबसे पहले तो मैं निफ्टी 50, मतलब जैसा मुझे भैया ने सजेस्ट किया था निफ्टी 50 में अपन देखते हैं स्टॉक, वो सब मैंने चालू किया था। हम्म। उसके बाद मैंने इंट्राडे ही चालू किया था। ओके। जब मैं लास्ट ईयर इंट्राडे जब चालू किया था मई जून के टाइम में, थोड़ा परफेक्शन आया मुझ में, तो हम्म। इंट्राडे में करने लगा था। तो मुझे ओके। याद है मैं आरबीएल बैंक और बंधन बैंक उस टाइम काफ़ी, मतलब उसने अपर सर्किट भी लास्ट टाइम मारे थे, तो उनमें मैंने इक्विटी से इंट्राडे में काफ़ी, मतलब 20-30 हज़ार रुपये निकाले हैं। और ओके। उसी से मैंने फिर लैपटॉप लिया था, नहीं तो मैं पापा के ओके। कंप्यूटर से करता था। हम्म। लैपटॉप जो मेरी अर्निंग आई थी, मैंने लैपटॉप सबसे पहले लिया था फिर। ओके। जी। फिर उसके बाद जब मैंने कोर्स आपका ज्वाइन किया, फिर वहाँ मुझे समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट क्या है, कैसा करना है, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह। तो बराबर। मेरा मोस्टली सबसे पहला जो ध्यान था इंट्राडे ट्रेडिंग ही था, ओके फाइन। जो मैंने और चालू किया था। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्पेसिफिकली आपने इक्विटी से स्टार्ट किया था, ऑप्शन हाँ, से नहीं वैसा? इक्विटी से स्टार्ट की। ओके ऑप्शन फाइन। मैंने बाद में, इक्विटी से ही, जब ऑप्शन में तब आया हूँ जब काफ़ी टेक्निकल मुझे आने लगा था। ओके फाइन फाइन। जब आपके मैंने मॉड्यूल्स वगैरह कंप्लीट किए थे उसके बाद मैंने ऑप्शन पे आया था। ओके ओके। और तो ऑप्शन में आने के बाद तब से तो अपनी मतलब रॉकेट चली लॉस रही है हुआ है ऊपर। मुझे। हाँ, एक लॉस के बाद रॉकेट चली है, लॉस इज अ लर्निंग, मतलब मैं सोचता हूँ कि लॉस इज अ लर्निंग। यस यस यस। और वो काफी बड़ा लॉस था मेरा, कम से कम 1.5 लाख का लॉस था ओके एक बार ओके। में। तो मैं मतलब यहाँ मुझे पे वो भैया ने इतना बताया था, हम्म। मतलब ये बताया था सामने वाले जो मेरे मतलब मेंटर मानू या जिनने मुझे वे दिया था। तो ऑप्शन में मैंने फर्स्ट टाइम कॉल लिया, ओके और मुझे कॉल भी वैसे ही लगता था जैसा अपन ने डिलीवरी स्टॉक होते हैं। ओके। मैंने एक दिन पहले बुधवार को मैंने लिया था, और थोड़ा लॉस पे था उसमें मैं, 3-4 हज़ार रुपये। तो मैंने सोचा कि इसको मैं रख देता हूँ कल के लिए। मैंने ओके। रख दिया स्टॉक जैसा समझ के, उतना नॉलेज नहीं था ऑप्शन का। और मुझे ये भी नहीं पता था कि हर गुरुवार को एक्सपायरी डे होता है। एक्सपेक्ट होती है। ओके। हाँ, तो नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन, मैं नेगेटिव। ओके। तो मैंने एक चीज़ सीखा था, जब मार्केट नीचे जाता है तो डिप पे बाय करना चाहिए, ओके। और डिप जाता है तो उसको एवरेज करना चाहिए। तो एक्सपायरी डे था, मैं उसके एवरेज करते गया, एवरेज करते गया, 2 रुपए पे भी आया वो तो मैं एवरेज किया, तो मेरी टोटल क्वांटिटी 40 हज़ार हो गई थी। ओके। तो उस 40 हज़ार जब क्वांटिटी हुई तो बीच में मुझे एक मूव मिला था जिसमें मैं प्रॉफिट पे आया था, मुश्किल से 10 सेकंड का मूव था, 60 हज़ार ओके। प्रॉफिट दिखाया मुझे, और तुरंत नीचे आ गया। ओके। और मार्केट बंद हुआ, मैं 1.5 लाख लॉस पे। तो मैंने वो भैया से बोला, भैया मैं खरीदते गया, एवरेज करते गया, एवरेज करते गया, लेकिन ऐसा हुआ जीरो हो गया, मतलब 2 रुपए पे भी लिया इतना आ गया, मेरे को प्रॉफिट नहीं मिला।
तो उनने तब मुझे बताया कि मार्केट का वीकली एक्सपायरी होता है, प्रीमियम 0 होता है। जीरो होता तब है। फिर मैंने ओके हाँ फिर मैंने उस चीज़ पे फिर थोड़ा फोकस किया, नेट वगैरह ओके। से देखा। हम्म। फिर जब मैंने पहला अपना कॉल लिया था तो मुझे 5,000 का प्रॉफिट हुआ था। ओके फिर वहां से मुझे ऑप्शन का नॉलेज मेरा यहाँ से बढ़ा है, मतलब ओके पैसा दे के मार्केट को। ओके। फिर जी। इंटरेस्ट तो मैंने उनसे ले भी लिया काफी। सो तो है। हाँ तो बेसिकली आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो इंट्राडे था, इक्विटी था। इक्विटी हाँ में आपके कुछ ग्रिप आ गई, उसके बाद में आपने ऑप्शन स्टार्ट हाँ। किया। या ओके इक्विटी फाइन। में ग्रिप आने के बाद ही मैंने ऑप्शन स्टार्ट किया ओके था। ओके। तो ये पॉइंट में अपने पार्टनर जो अपने और हाँ, दूसरे ये ऑप्शन पार्टिसिपेंट्स हैं। स्टार्ट करने का मेरा एक कारण ये भी था कि जब मैं भैया से मिलता था तो मैं अपने हम्म प्रॉफिट दिखाता था, भैया देखो मैंने इक्विटी में आज इतना प्रॉफिट कमाया है, हम्म 10,000 20,000। तब मुझे एक डायलॉग मारते थे, अरे राहुल, ये तो इक्विटी है, ऑप्शन तो इससे बहुत बढ़िया है, इससे कई गुना पैसा कमाते हैं ऑप्शन में, ओके। डबल एक दिन में। और हम्म लॉस भी बराबर होता है अगर मार्केट नीचे जाता है, हम्म। और प्रॉफिट भी बहुत दुगना होता है। फिर उनने अपने एक दोस्त का मुझे दिखाया था, ओके उनने एक दिन में 25 लाख रुपए कमाए थे ओके। फ्यूचर से। पूरा स्क्रीनशॉट दिखाया तो मैं काफी इंस्पायर हुआ, अरे 25 लाख एक दिन में। फिर वहां से और नॉलेज बढ़ा, ओके। और मेरा क्यूरियोसिटी उसमें गई कि नहीं, हम्म। इक्विटी से कम पैसा मिलता है, मुझे ऑप्शन में जाना चाहिए। ऑप्शन फिर ओके मैंने पढ़ना चालू किया, थोड़ा ओके। बहुत कॉल पुट पे ध्यान दिया। फिर वहां से ऑप्शन की तरफ में भागा फिर। ओके ओके। तो बेसिकली जो अपना कन्वर्सेशन अभी तक का हुआ है, तो मैं एक हाईलाइट जो अपने दूसरे फिनलैंड एकेडमी के फैमिली मेंबर्स हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि लेट्स जी से कि मैं अभी आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, उसके पहले हमने रंजनी जी से इंटरेक्ट किया हुआ था, मनीषा मैम जी से इंटरेक्ट किया हुआ था। तो कहाँ ना कहाँ पे सबकी जर्नी इक्विटी से ही स्टार्ट हुई है। वैसा नहीं है जी कि मैं आज के दिन में मार्केट में आया और कल से मेरी ऑप्शन की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। तो जो फ्रेशर्स हैं जो मार्केट और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो काम करना चाहते हैं, तो कहाँ ना कहाँ पे उनको एक थॉट माइंड में रखना होगा कि उनको पहले ग्रिप इक्विटी में लाना है और उसके बाद में वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ओर मुड़ सकते हैं। एम आई जी राइट? जरूर, जी। इक्विटी ही मेन है। ओके इक्विटी फाइन। से ही मैंने चालू किया, और इक्विटी ही मतलब मैं मानता हूँ कि इक्विटी ये ग्रेप है ऊपर जाने के लिए। ओके। पहली सीढ़ी इक्विटी ही है। बराबर। और कई लोग जो डायरेक्ट ऑप्शन पे जाते हैं तो डायरेक्ट मतलब क्या बोल सकते हैं, लिफ्ट से जो डायरेक्ट ऊपर जाते हैं और सीढ़ी में खड़े होते हैं, गिरते ओके। हैं तो सीधे लिफ्ट के नीचे ही पास लिफ्ट आते के हैं फिर। नीचे। हाँ, मतलब गिरना हो गया वो। यस। तो सीढ़ी चढ़ो तो अपन को पता चल जाता है कि सीढ़ी में कितने स्टेप चढ़ के ऊपर जाना है, ऊपर ना जाना कि लिफ्ट का सहारा लेना है। चाहते। लिफ्ट इज शॉर्टकट। बराबर। नहीं, ये हाँ काफी सही बात है। तो राहुल जी, आपके ने दिन की शुरुआत कैसे होती है? मीन्स लेट्स से कि अभी तो आप आई थिंक इन ट्रेडिंग में काफी इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो आपके दिन की हाँ। शुरुआत कैसे होती है? कि आपका पहले का एनालिसिस होता है मार्केट में, एग्जैक्टली आप क्या करते हैं, पोस्ट मार्केट आपका क्या रूटीन रहता है? सब पोस्ट मार्केट में रात ही में करता हूँ, क्योंकि अगर दिन में 3:30 के बाद मैं खाना वाना खा के सो जाता हूँ, फिर मेरा मतलब मैं फिटनेस फ्रीक हूँ। ओके। तो अपना 7-8 बजे जिम जाता हूँ, हम्म। 11 बजे तक आता हूँ मस्त। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत अपना लैपी आते साथ अपना लैपी चालू करता हूँ, क्योंकि जिम में मैं प्रोटीन शेक वगैरह कुछ डाइट वगैरह ले लेता हूँ तो पेट भरा रहता है। तो मैं मेरा ओके। जो डिनर होता है वो 12 बजे तक ही होता है रात में। अच्छा। और मॉर्निंग का स्टार्ट मेरा ऐसा होता है, मैं बहुत लेजी इंसान हूँ, मतलब पहले बहुत सोता था। तो मैंने अपने मोबाइल में अलार्म लगा के रखे हैं, 8:15, 8:45 और एट ओके। थर्टी का। 8:15 पे नहीं उठा तो मैं 8:30 पे उठ ही जाता हूँ। ओके। अपना फ्रेश व्रेश हुए और थोड़ा बहुत कुछ भी नाश्ता चाय पानी किया, उसके बाद तुरंत चालू करता हूँ लैपटॉप। ओके। प्री मार्केट देखता हूँ क्या हम्म कैसा सिनेरियो बन रहा है। और हम्म। अपना ग्लोबल मार्केट में मैं SGX और यूएस मार्केट देखता हूँ कि ओके। कैसा क्या था उसका। हम्म। तो उसके हिसाब से मार्केट ओपन होने का वेट करता हूँ सर मैं। फिर ओके फाइन। मार्केट ओपन होता है तो उसके बाद फिर कुछ वेट किया अपन ने, स्टॉक देखे, मतलब प्री हम्म मार्केट में स्टॉक्स पता चल जाते हैं हम्म। आज कैसे ओपन हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उस हिसाब से स्टॉक अपन ने पकड़े। फिर बराबर। उनके प्राइस एक्शन बनने का वेट करता हूँ मैं, क्या उनका प्राइस एक्शन क्या पैटर्न बन रहा है, कब ब्रेकआउट होगा। मैं मोस्टली ओके। जो स्टॉक अभी दे रहा हूँ स्टॉक पे, स्टॉक ऑप्शन पे, हम्म। और मतलब डे हाई ब्रेक होने पे ही देता हूँ मैं, डे हाई ओके। या फिर डे हाई लो ब्रेक होने पे। हम्म। हाँ, तो यहाँ ओके। से ऐसा हम्म। मेरा तो यानी मॉर्निंग ऐसे स्टार्ट होता है। आपका कुछ यानी प्री एनालिसिस होता है? मींस लेट्स से कि यानी मार्केट अब 9:15 के बाद में के बाद खुल रहा है, तो निफ्टी के ये हाँ कुछ की लेवल्स हैं, स्टॉक के हाँ पिछले हाँ दिन का ये कुछ रूटीन रहा हुआ है, तो उसका आपका प्री हाँ। एनालिसिस रहता है? ये प्री एनालिसिस रहता है मेरा, सपोर्ट एक्सटेंड मतलब क्या होना चाहिए नेक्स्ट डे के लेवल में बना लेता हूँ ओके। कि सपोर्ट साइड में अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो और कितना जा सकता है, कितने सपोर्ट ब्रेक करेगा।
अगर ओके, फ्लैट खुलता है मार्केट तो फ्लैट में कैसा वर्क करेगा, फ्लैट खुलता है तो मार्केट अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। डाउन साइड का। ऐसे मतलब मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बने रहते हैं कि मार्केट ओके। कहाँ कहाँ पे स्ट्रगल कर सकता है। बराबर। अम, और राहुल जी, कौन से ऐसे टूल्स है जहां पे आप ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं? यानी ये लेट्स से कि आपका चार्ट हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, तो वैसे कुछ दूसरे भी टूल्स होंगे जो आप यूज करते होंगे अपने अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो कौन से टूल्स सर हैं? सर मेरे मोस्टली टूल्स में ज्यादा इंडिकेटर्स, मतलब टूल्स मतलब इंडिकेटर्स की बात करें ना, हाँ जी। इंडिकेटर्स सर मैं ज्यादा यूज तो करता नहीं हूँ। एक आरएसआई है मेरे पास, हम्म। वॉल्यूम, और मोस्टली मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लेता हूँ कभी कभी। ओके। बाकी मेरा तो जैसे जैसे कल का मार्केट था हम्म। जो था फ्राइडे का, उसमें हम्म। मैंने फिब रिट्रेसमेंट यूज किया था। और ओके। फिब रिट्रेसमेंट जब बना तो मेरा ट्रेंड लाइन भी ऑटोमेटिक ड्रॉ हुआ वहां पे, पोलैंड फ्लैग बना के वो, और हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक हो गई, मार्केट बराबर। ऊपर भगा था। मतलब प्राइस एक्शन ही बनाया एक तरह से उनने, हायर बराबर। हाई हायर लो, फिर उसने ब्रेक किया प्रीवियस हाई को, ऊपर चला गया। मतलब एक ओके। तरह से प्राइस एक्शन पे ही मैं वर्क करता हूँ। हम्म। और प्राइस और एक्शन के साथ मैं अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस, पैटर्न, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, ये सब फाइंड करता हूँ। ओके। ओके। तो हम एक तौर से कह सकते हैं कि आपका सबसे ज्यादा फोकस प्राइस एक्शंस पे होता है। जी, प्राइस एक्शन पे होता है सर। और ओके। मोस्टली कई लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज भी किए ग्रुप में, हम्म। तो वो लोग बोलते हैं सर व्हाट दी स्ट्रेटजी। मैंने बोला स्ट्रेटजी होती क्या है, मैं नहीं हम्म। जानता स्ट्रेटजी क्या होती है। मैं तो प्राइस एक्शन जानता हूँ, सपोर्ट, प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपने फाइंड कर लिया तो बराबर। मार्केट कहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, कहाँ से हम्म। फॉल हो सकता है, वो सब प्राइस मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काफी डिपेंड करता है। और बराबर। सपोर्ट एंड अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अपन प्रॉपर कैंडल स्टिक पैटर्न फाइंड कर लिए, लाइक बुलिश बुलिश एंगल्फिंग हैमर बन रहा है, या मॉर्निंग स्टार इवनिंग, तो वो प्रॉपर वर्क करता है। और अपन ने बराबर। प्रॉपर फाइंड किया है तो वहां पे ब्रेकआउट हो रहा है, कुछ भी ब्रेकआउट हो रहा है, ट्रेंड लाइन हो या हॉरिजॉन्टल हो या अपना पैटर्न बन रहा हो, तो हम्म। वहां पे वॉल्यूम बढ़ता ही बढ़ता है। मतलब ओके। वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब अपन ने प्रॉपर फाइंड किया है। बराबर। क्योंकि अपने से ही बड़े जो एक्सपर्ट हैं वो लोग तो हम्म। बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, प्रॉपर उनके पास ये सब फाइंडिंग रहती है, तभी बराबर। तो वॉल्यूम आ रहा है। हम्म। और वॉल्यूम ही नहीं आ रहा है मतलब अपन थोड़े रॉन्ग है यहाँ पे, कुछ अपन ने प्रॉपर फाइंड नहीं किया है। ओके। फाइन फाइन। जी फिलहाल तो मैं देख रहा था कि आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी पे कुछ ज्यादा ही था वैसे वो जोर, जो आप हाँ, उस टाइम। शेयर करते थे, लेकिन उसके बाद में जी मैं आपका स्टॉक्स भी देखने लगा। मीन्स आई बिलीव दैट कि एसबीआई मैंने पहले आपका देखा हुआ था स्टॉक, जहां पे आपने काफी अच्छा किया हुआ था। अभी के टाइम जी में भी सर। आप काफी सारे स्टॉक्स आप शेयर करते हैं। तो वो स्टॉक्स का आप चुनाव कैसे करते हैं कि आज मुझे इस पे फोकस करना है या फिर इस पे मुझे ट्रेड करना है? सर पहले मैं इंडेक्स पे ज़्यादा करता था, ऐसा हम्म। था, मतलब आपने देखा ये इंडेक्स पे जी। चालू किया था। मेरा पहला जो हाईएस्ट प्रॉफिट था 2,70,000 था ऑप्शन पे। उसके जी। बाद फिर मैंने अपने हाइस को ब्रेक किए हैं, हम्म। मतलब रेजिस्टेंस को तोड़ के मैंने न्यू रेजिस्टेंस बनाए हैं। ओके। हाँ, मतलब अपने शेयर मार्केट की लैंग्वेज में। जी। तो सर उसके बाद फिर मैंने 1 फरवरी से मेरे स्टॉक में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया था, हम्म। एसबीआई को देखा। और फिर उसके बाद फिर मैंने सबके लॉट वगैरह चेक किए, मूवमेंट चेक किए। पहले मैंने इनके मूवमेंट चेक किए कि एसबीआई का एक दिन का मूवमेंट कितने का होता है। हम्म। अगर नॉन ट्रेंडिंग है, अगर ट्रेंड पे नहीं है मार्केट, अगर 1-1.5% के अंदर ही है, तो दिन का 4 से 5 रुपये देता है वो। बराबर। और ट्रेंडिंग हो गया तो 10 रुपये, 15 रुपये। जैसे हम्म। मैंने जब एसबीआई ने ब्रेकआउट दिया था ऑल टाइम यस। हाई का, हम्म। तो मतलब उस दिन तो क्या बताऊँ, मतलब मुझे 40-50 रुपये बने हुए थे। और उस टाइम मैंने क्वांटिटी भी कम लेके रखी थी, अच्छा। 3 या 4 लॉट थे। एक में 12,000, उस टाइम 3,000 का एक लॉट था, अभी 1,500 का हो गया है। हम्म। तो कम से कम मतलब कितने पॉइंट बताऊं मैं, 12,000 एक में टोटल क्वांटिटी थी, एक में 6,000 थी। टोटल मैंने इस पे 4,80,000 निकाला था। यस। ये मॉर्निंग में 6 लाख तक गया था, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया था कि मेरे दिमाग में था कि मैं इसको 10 लाख करता हूँ। और लेकिन जाएगा। उसमें 408 का हाई बना के फिर वो नीचे आ गया था वो। हम्म। तो मतलब स्टॉक का सिलेक्शन मतलब मार्केट का ट्रेंड पे करता हूँ कि मार्केट ट्रेंडिंग हो, बुलिश हो। हम्म। हाँ, क्योंकि मैं ओके। स्टॉक में मोस्टली जो ट्रेड करता हूँ मैं कॉल साइड पे ही करता हूँ। बहुत कम देखा होगा आपने कि मैं पुट साइड में काम कर रहा हूँ। हाँ। क्योंकि मार्केट की मोमेंटम ही अभी ऊपर की ओर है, तो हाँ, कॉल ज्यादा प्रेफर बनता है अपना। कॉल, हाँ कॉल जी। प्रेफर बनता है मेरा। तो मैं ऐसे ही मतलब ट्रेंडिंग जो स्टॉक होते हैं मैं उन्हीं पे वर्क करता हूँ। ओके। ओके। और और उनका फिर अपन ऑल टाइम हाई वगैरह क्या चल रहा है, डे हाई क्या है, ये सब मैं मतलब नाइट के टाइम पे पूरा एनालाइज कर लेता हूँ। तो मार्केट में नेक्स्ट डे ओपन होने का वेट करता हूँ ओके। कि फ्लैट ओपन हो रहा है कि गैप डाउन ओपन हो रहा है क्या, उस हिसाब से फिर
करंट में बराबर। जो अपन फिर अपना एनालाइज करते हैं करंट मार्केट में, फिर वो अलग चीज हो जाती है ना। बराबर। राहुल जी, जब भी कोई यानी ऑप्शन ट्रेडिंग करता है तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के काफी सारे जरिए होते हैं। मींस लेट्स से कि एक अप्रोच होता है कि आप चार्ट को एनालाइज करो, चार्ट पे आपको लगता है कि स्टॉक सपोर्ट पे है और वहां पे कुछ बुलिश कैंडल बना रहा है, तो आप उसका उस स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन बाय कर लो। तो वो एक जी। तरीका होता है। और दूसरा तरीका वो हाँ। होता है कि आप ऑप्शंस डेटा रीड करते हैं, उसकी वॉलेटिलिटी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी चेक करते हैं, उसके जो ग्रीक्स होते हैं वो आप चेक करते हैं। तो आप कौन सा अप्रोच प्रिफर करते हैं कि मीन्स सर डेटा एनालिसिस ऑप्शन चेन वाला या फिर टेक्निकल वाला ही? सर टेक्निकल वाला ही, क्योंकि ऑप्शन क्लास जब मैंने किया था, लिटरली मैं बता रहा हूँ कि मुझे ऑप्शन क्लास होता समझ में नहीं आया था कि हम्म। कैलकुलेशन मुझे समझ में नहीं आता, मैथ्स वीक है। ओके। अल्फा बीटा गामा जो भी था ऑप्शन है वो सब पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वही डाटा पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया था, लेकिन अभी भी मैं वही का चेक करता नहीं हूँ। मैं ओके। टेक्निकल पे ही जाता हूँ। टेक्निकल जैसे पे मान जाओ। लो निफ्टी का चार्ट है, हम्म। एक्सपायरी डे के दिन मैंने निफ्टी का स्पॉट चार्ट खोला था। हम्म। उसके बाद दोनों स्ट्राइक प्राइस के चार्ट खोल के रखे थे मैंने, ओके। कॉल साइड भी पुट साइड भी। गुड साइड में। हाँ, क्योंकि दोनों का मैंने जब आर एस आई चेक किया था तो दोनों का हम्म। आर एस आई 40 के नीचे ही था। ऑलमोस्ट कॉल साइड का प्रीमियम ज्यादा था, पुट साइड का कम था। हम्म। तो उस हिसाब से मैंने फिर स्पॉट चार्ट को भी देखा क्या मूवमेंट कर रहा है, फिर इन ओके। चार्ट को देखा। तब मैंने फिर जब डिप पे जब एक इनगल्फिंग कैंडल बना था हम्म। सपोर्ट पे, हम्म। सपोर्ट लेके इनगल्फिंग बना था, तब मैंने पुट का कॉल दिया था ओके। एक्सपायरी डे के दिन। हम्म। 33,600 का पुट था, 65 रुपए पे था वो। हम्म। ऑलमोस्ट 350 तक गया था वो। बराबर। हाँ, तो हम्म। मतलब स्पॉट चार्ट पे ही मैं टेक्निकल करता हूँ, और जो अपने स्ट्राइक प्राइस के जो चार्ट है उन पे भी करता हूँ। बराबर। हाँ, मतलब फाइन। ऐसा नहीं कि, क्योंकि जब स्पॉट चार्ट का जो मूवमेंट होता है और स्ट्राइक प्राइस का जो मूवमेंट होता है, स्पॉट के कंपेयर में जो स्ट्राइक का मूवमेंट होता है थोड़ा सा नीचे रहता है उससे कंपेयर में। अगर स्पॉट प्राइस का आरएसआई 50 के ऊपर है तो ये 40 रहता है, वो 60 पे है तो ये 50 के आसपास रहता है। ओके। हाँ। बराबर। यानी तो मैं यही चीज मैं अपने प्रभु सर जो हमारे वहां पे भी, मैं उनकी जो स्क्रीन देखता था वहां पे भी कुछ वैसा ही वो करते थे कि एक साइड उनका निफ्टी का चार्ट ओपन रहता है, दूसरी साइड उनका पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन का चार्ट ओपन रहता है, और वो जस्ट मैच करते हैं कि मार्केट की मोमेंटम कहाँ पे आ रही अच्छा, है और ऑप्शन की स्टॉक प्राइस की मोमेंटम कहाँ पे आ रही है। तो कहाँ ना कहाँ पे एक मिला जुला सा मुझे लग रहा है कि आपका अप्रोच और उनका अप्रोच। जी। ऑप्शन की क्लास मैंने अटेंड भी बहुत कम करी थी सर, मतलब बहुत कम, ओके। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था ग्रीक्स वगैरह कुछ। हम्म। और मेन था मेरा ऑप्शन में हैजिंग सीखने का, तो मेरे पल्ले नहीं पड़ा, तो फिर मैंने ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाया उस पर। ओके। ओके। ये बेसिकली अभी तो आपका कैपिटल साइज भी काफी बढ़ चुका है। मीन्स जिस हिसाब में आपने जी सर। प्रॉफिट किया हो तो कैपिटल साइज भी आपका काफी बढ़ चुका है। तो अभी आप कैसे फिक्स करते हो कि यानी कितनी मुझे क्वांटिटी लेनी है, कितना मुझे रिस्क लेना है? मेरी क्वांटिटी एक बंधी हुई है सर, मतलब इतना लेना है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक मिनट। जी। मेरा जो माउस पैड है ना, हाँ हाँ। मतलब मार्केट में क्विक एक्शन लेने के लिए मैंने ऐसे लिख के रखे हैं इस पे कि मेरे को क्वांटिटी एक बार में ऐसे मारनी है, देखो। ओके। निफ्टी निफ्टी के हैं ये, कि ओके। मुझे एक बार में, क्योंकि तुरंत मैं कैसे कैलकुलेट करूँ कि मुझे इतनी क्वांटिटी, इतने लॉट लेना है, इतने लॉट में कितनी क्वांटिटी आएगी, फिर मुझे कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। अगर अच्छा। मुझे 15 लॉट खरीदने हैं, हम्म। तो फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो मेरा कुछ टाइम चला जाएगा उस पर। तो मैंने ये बराबर। लिख के रखे हैं माउस पैड के उस पर हम्म। कि इतनी क्वांटिटी में इतनी होती है इतनी। जैसे मेरे को ज़्यादा लॉट लेने हैं तो देख लिया मैंने कि 3000 का इतना लॉट है, 4000 का ये अच्छा। लॉट है, इतनी क्वांटिटी है। मैंने क्वांटिटी डाला, नीचे देखा कितने पैसे हो रहे हैं, ओके कर दिया। ओके फाइन। फिर और क्वांटिटी ऐड करना है तो फिर अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है या हॉरिजॉन्टल ब्रेक हो रहा है, ब्रेकआउट पे थोड़ा वेट किया, फिर क्वांटिटी और ऐड कर दी, री ऐड कर दिया अपन ने। बराबर। तो इस तरह से करता हूँ। ये तो आपका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया कि लेट्स से कि आपके माइंड में आया कि मुझे 15 लॉट लेना है, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 75 या 25 जो होता है, तो वो हाँ आपका एक फिगर होता है। लेकिन जी। 15 क्वांटिटी मीन से आपका वो फिक्स होता है कि लेट्स से कि जब भी आपने फर्स्ट ट्रेड किया तो आपका 15 लॉट से आपने स्टार्ट किया हाँ, कि? स्टार्ट मेरे ऐसे ही होते हैं, 15-20 लॉट से स्टार्ट होते हैं। ओके। और मतलब ये मेरी मैक्सिमम क्वांटिटी है, मिनिमम क्वांटिटी बोल सकता हूँ। अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम तो क्वांटिटी। फिर पता नहीं कितनी है, क्योंकि ओके। एसबीआई में मैंने लास्ट टाइम जो क्वांटिटी ली थी, 200 क्वांटिटीज में मैंने, जो सबसे लास्ट मेरा था उसमें 4 या 5 रुपए में मैंने काम किया था। 3 या 4 लाख रुपए हो गए थे, 60,000 क्वांटिटी लिया था मैंने एसबीआई की अच्छा। सेकेंड टाइम पे। ओके फाइन। ठीक है। और दूसरी चीज की मीन्स लेट्स से कि
आपकी जो प्रॉफिट की स्टोरी है वो तो हम काफी अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन ट्रेडर्स की जर्नी में हमेशा उतार चढ़ाव रहते ही होंगे। आपने भी वो जी उतार चढ़ाव से गुजरे होंगे कि प्रॉफिट होता जी। है, लॉस होता है। तो लॉस को आप कब डिसाइड करते हैं कि अभी इस लॉस में से मुझे निकलना है, या फिर कैपिटल का कुछ परसेंटेज जो आप डालते हैं इसमें कि इतना लॉस हो गया तो मुझे निकल जाना है? हाँ सर, मैक्सिमम मैं बताऊं, जो पहले मैं इंडाइसेस पे ट्रेड करता था तो मैं कवर ऑर्डर लेके ही करता था। कवर ऑर्डर में 20% का अपना स्टॉप लॉस रहती था। ओके। बहुत मतलब बहुत कम टाइम में ही मेरा मतलब बहुत कम ही ऐसा हुआ है जब स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ हो। अच्छा। ओके। मतलब मैं ट्रेड में ऐसा पर्टिकुलर ही लेता था कि स्टॉप लॉस के पास आएगा ही नहीं आएगा। हम्म। कवर ऑर्डर में 20% का ही स्टॉप लॉस मिलता था, मैं अपना ट्वेंटी ओके। परसेंट डाल देता था, पूरा 20% डालता था। ओके। ओके। मैंने वहां डाला, और हम्म जैसे मार्केट अप साइड में है तो मैं उसको ट्रेल करते जाता था। फिर हम्म। 20% को अपन ने फिर प्रॉफिट के पास ला दिए, जहां से अपना बाइंग है। अगर मार्केट बराबर। जहां बाइंग लेवल पे वापस भी आता है तो मुझे लॉस नहीं होगा। तो मैं ऐसा ओके। ट्रेल करते जाता था। मतलब ट्रेल इन द सेंस, एग्जिट पे जो अपन लगाते हैं ना, एग्जिट पे बराबर। अपना, एग्जिट पे क्लिक किए, वहां पे लिमिट में जाके अपना बराबर। एग्जिट लिमिट लगाते जाता हूँ। तो एग्जिट पे नहीं आया, ऊपर गया, फिर मैं और बढ़ाते गया। ओके। ओके, फाइन फाइन। तो नॉर्मली आपके दिन के कितने ट्रेड होते हैं, या फिर कुछ ऐसे दिन भी जाते हैं जब भी आपने ट्रेड ही नया ना किया हो, वैसा कुछ? कभी कभी जाते हैं ऐसे दिन, ओके। मतलब वीक का पहला दिन हो गया, फिर लास्ट डे हम्म। जैसे, या कभी मंगलवार बुधवार को भी ऐसा डे जाता है साइडवेज टाइप का। हम्म। तो वहां पे आप ट्रेड नहीं, मीन्स बेसिकली आप काफी हाँ, स्पेसिफिक, यानी दिन में मुझे ट्रेड करना ही करना है, वैसा साइडवेज कंपल्सन नहीं? करना ही कंपल्सन नहीं है। साइडवेज ओके। मार्केट में तो मैं देखता ही नहीं हूँ, ओके। कुछ मिलता ओके। ही नहीं। टाइम डे के अपन देंगे, और अभी यस। मार्जिन इतना बढ़ गया है कि ऑप्शन शेयरिंग में काफी ज्यादा पैसे लगते हैं, यस और एक यस। दो लॉट में काम करने में मजा नहीं आता मुझे अब। मतलब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्टिंग ही जो किया था, हैवी लॉट से ही किया था, तो वो आदत बराबर। में बन गई है। जी जी। अच्छा, और यही मुझे और एक सवाल आपसे पूछना था कि काफी लोगों का मानना होता है कि ऑप्शंस में पैसा ऑप्शन सेलिंग में ही बनता है। तो हाँ, आपका जो मानता हूँ। मेजोरिटी होता है वो कहाँ पे होता है, मीन्स आपका ऑप्शन बाइंग पे डिपेंडेंसी ज्यादा होता है कि ऑप्शन सेलिंग पे ज्यादा होता है? सर अगर मेरे पास बहुत बड़ा फंड होता तो मैं सेलर ही बनता, सैलरी। हेजर ओके। बन। हाँ, लेकिन ऑप्शन बाइंग में भी पैसा है, लेकिन आप परफेक्ट फाइंड करो ट्रेंड को, बराबर। परफेक्टली आपके पास अगर टेक्निकल है, तो ऑप्शन बाइंग में भी पैसा है। ओके। डेली नहीं है, लेकिन वीक में अगर आपको 2 दिन भी मिलते हैं तो वो डेली के बराबर हो जाते हैं। बराबर। मतलब कैपिटल मैं बढ़ाते 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 एक ना एक दिन मैं सेलर जरूर बनूंगा, ओके। ओके ऑप्शन फाइन। सेलर। हाँ जी, ओके फाइन फाइन। क्योंकि पहले मैं सेलिंग करता था जब मार्जिन काफी मिलते थे। मैं आस्था चैनल, आस्था और एलाइस ब्लू में मैंने किया है। ओके। उसमें 10,000 में एक लॉट मिल जाता था, हम्म। एलाइस ब्लू में, तो मैंने ओके। सेलिंग की है। ओके सेलिंग में भी फाइन। मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाया है। लेकिन फिर अपना दिसंबर सितंबर के बाद से जो रूल आए हैं, वो मार्जिन धीरे 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 मार्जिन कम ही हो काफी। गया पूरा, तो उसके बाद से मार्जिन पे ओके। सब चला फाइन गया। फाइन फाइन। राहुल जी, मीन्स लेट्स से कि अभी आप मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो हर एक ट्रेडर की एक स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, और उसको आप ओवरकम कैसे कर रहे हैं, दूसरे तरीके से बोला जाए तो? तो बहुत कठिन सवाल है मतलब वीकनेस तो मुझे खुद की क्या बोलूँ, वीकनेस मेरी यही है कि अगर वीकनेस मेरी जो है, मतलब मैं किसी ट्रेड में अगर रॉन्ग हो रहा हूँ तो वो मेरी वीकनेस हो जाती है। ओके। लेकिन वीकनेस को सही करके मैं परफेक्ट होता हूँ, मतलब आगे बढ़ना है मुझे। जो हम्म। ओवरकम वीकनेस को पकड़ के ही मैं, जैसे आज मैं वीक हुआ, मुझे किसी ट्रेड में लॉस हो गया, ओके। फिर मैं उसको फिर पूरा रात भर जो मैं भी चालू करूंगा, पूरा उसको फाइंड करूंगा कि मैं गलत कैसे हुआ हूँ। फिर अपने चार्ट, स्पॉट चार्ट, स्ट्राइक प्राइस के चार्ट सब खोलूंगा, पूरा उस पर घुसूंगा पहले। फिर ओके। तो मैं गलत हुआ तो हुआ कैसे, क्या हम्म। गलती कर दी मैंने, और मार्केट में न्यूज़ था क्या कुछ ऐसा, वो सब हम्म। फाइंड करके फिर अपने वीकनेस को फिर वो बनाता हूँ, ओके। और ओवरकम आप होता हूँ। अपनी स्ट्रेंथ बताएं, उससे पहले मैं आपकी एक स्ट्रेंथ बताना चाहता हूँ जो मैंने देखा हुआ है। गट्स। जी सर। यानी 15-20 हाँ, ट्रेड, मीन्स पंद्रह सही बीस बात। लॉट से स्टार्ट करना, इसको काफी गट्स चाहिए होता है। जी सर, तो एक तो स्ट्रेंथ मैं इवन मुझे आपको बता रहा हूँ बताऊं। कि एक्सपायरी डे के दिन भी मैंने, मतलब 2-2 हज़ार, 2,500 क्वांटिटी एक बार में लेके, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लेके ट्रेड किया है, वो भी कवर ऑर्डर में। अच्छा। हाँ, बहुत कम हम्म कम कैपिटल से ज्यादा कैपिटल बनाया है मैंने। कवर ऑर्डर में मार्जिन थोड़ा मिल जाता है अपन को, बराबर। तो उसमें क्वांटिटी ज्यादा मिल जाती है, हम्म तो उसमें भी मैं कैपिटल बनाया है सर।
एक Okay. 1.5 लाख रुपए बनाए हैं, मतलब हम्म। कम पॉइंट्स में ज्यादा क्वांटिटी के साथ खेला है मैंने। Yes. और 5,000 के अंदर ही क्वांटिटी लेता हूँ, क्योंकि एक बार मैंने काफी ज्यादा क्वांटिटी ली थी, 6,000 या 7,000 क्वांटिटी। तब मैंने वहां पे एक चीज सीखा था कि एक बार में एग्जिट नहीं होता है। अपन को एग्जिट करने के लिए वो कितना 100 लॉट्स पे ही एग्जिट होगा। जैसे बैंक निफ्टी है तो 2500 4,000 ही इसका एक बार में एग्जिट होता है, फिर दोबारा एग्जिट करना पड़ता है अपन दूसरा को, एग्जिट करना है, मतलब बराबर। क्वांटिटी, हाँ दूसरा एग्जिट करना हम्म। पड़ता। तब से फिर मैं मतलब 5,000 के ऊपर बराबर। क्वांटिटी ना रखूँ, बराबर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, मार्केट ने रेजिस्टेंस को टच किया और अपन एग्जिट करते करते ही वो अपने लेवल पे आ गया। लेवल पे आ जाता है। एक बार मेरे साथ हुआ है हम्म। कि मेरा प्रॉफिट, मैंने ऑप्शन लेके रखा बैंक निफ्टी और निफ्टी स्ट्राइक प्राइस, मेरा टोटल प्रॉफिट मेरे को शो हो रहा था पुट साइड में 5 लाख के ऊपर प्रॉफिट शो हो रहा था। मैंने तुरंत ग्रुप में शेयर भी किया था, नवंबर दिसंबर के टाइम की बात है, एग्जिट नहीं किया था। ओके। उसके बाद 15 मिनट्स के 3 कैंडल बने हैं, नीचे गए नीचे गए नीचे गए, और उसके बाद एक कैंडल ने बाउंस बैक मार दिया। तब बराबर। मैंने सोचा, तब मेरा प्रॉफिट दिखा रहा था 2 लाख 2.5 लाख। मैं सोचा नहीं, ये बाउंस बैक फिर वापस नीचे जाएगा, फिर वो बाउंस बैक नीचे गया ही नहीं, ऊपर भाग गया। मैंने 10,000 प्रॉफिट में बराबर। काटा है, 5 लाख पे आके मैंने एग्जिट 10,000 रुपए में किया। ओ ओ। तो वहां से मुझे पता चला कि एग्जिट करते करते ही अपना वो हो जाता है। तो मुझे यानी 2 चांस मिले थे तो एग्जिट होने के, लेकिन कर नहीं पाया था। तो इतने बड़े बड़े जो नंबर्स आप देखते हैं कि लेट्स से कि 5 लाख का प्रॉफिट एक दिन में, 6 लाख का प्रॉफिट जो हमने भी यानी देखा हुआ है, तो उस टाइम पे हाँ, आपका मेंटल स्टेट कैसे रहता है कि कुछ काफी प्रॉफिट खुशी वाले दिन होती के है। लिए? अच्छा। ओके। और मेंटल स्टेट में यही रहता है कि हाँ प्रॉफिट अच्छा हुआ, मतलब काम अच्छा किया अपन ने, मैंने जो टेस्टिंग की, एनालाइज किया, वो काफी अच्छा है। ओके। फाइन। हाँ। और आपका जो एनालिसिस होता है तो उसमें दूसरे किसी का ओपिनियन, दूसरे किसी की राय कुछ मैटर रखती है कि सिर्फ अपना नहीं एनालिसिस सर, आप? सब अपना ही रहता है, थोड़ा बहुत न्यूज वगैरह देख लेते हैं बस। ओके। फाइन न्यूज फाइन। मतलब मनी कंट्रोल में जो न्यूज आती है वो, मतलब मैं तो टीवी देखते ही नहीं हूँ, कई साल हो गए, मैं बहुत कम ही टीवी पे बैठा हूँ कि मैं ओके। टीवी देख रहा हूँ। हाँ, हम्म। मतलब जो सब चीज जो है अपन जो करते हैं अपना ऑन ही रहता है, मतलब खुद का डिसीजन, खुद का माल, सब चीज, ओके। रिस्क ओके। भी अपना, प्रॉफिट भी अपना। प्रॉफिट भी अगर अपना। अपन किसी का पैसा लेके अगर काम करते हैं, लॉस होता है, तो सामने हम्म वाला गाली बकेगा, अपन को मन ही मन। हम्म यहाँ हम्म, खुद को गाली बको, और अच्छा करते हैं तो खुद की तारीफ करो। खुद की तारीफ करो। ओके, हाँ, बढ़िया जी। सब चीज अपना, मैं ही आपकी राजा मैं ही मंत्री। बराबर। आपके यानी मतलब आगे जाके फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे वैसे, मीन्स ट्रेडिंग के सर फ्यूचर रिलेटेड? प्लान तो मेरा ये था कि ट्रेडिंग में कुछ अच्छा करने के बाद, मतलब एक कंपनी टाइप की खोलनी है, ओके। मतलब ट्रेडिंग से ही रिलेटेड टीम बनानी है काफी अच्छी। हम्म। ऑफिस खुद का खोलना, अभी तो घर से कर रहे हैं, लेकिन ऑफिस हम्म। बनाने का सोच रहे हैं हम लोग, 2-3 लोग हैं। मतलब ओके। मेरे जिम में ही आते थे वो बंदे, हम्म। तो पूछते थे क्या करते हो, तो मैंने ट्रेडिंग करता हूँ साथ में, और कुछ प्रॉपर्टी का काम भी मेरा साइड में चलता है, ओके। जो मैं सैटरडे संडे को देखता हूँ। तो फिर उन लोगों ने बताया कि हाँ मैं भी करता हूँ ये वो फलाना टिकाना। तो मेरे जिम के 2 बंदों, एक बंदे ने तो फिनलैंड ज्वाइन किया था, प्रशांत नाम है उनका, ओके। मेरे थ्रू ही ज्वाइन किया था उन्होंने, जबलपुर के हैं वो भी। ओके। वो भैया हो गए, और एक और दोस्त है, उसको भी थोड़ा बहुत आता है, तो थोड़ा बहुत मैं सिखा रहा हूँ उसको, थोड़े बहुत ओके। टॉपिक वगैरह बता बता के। तो हम्म। वो थोड़े काम आ जाते हैं, तो हम लोग साथ में जब मिलकर एक टीम बनाएंगे। ओके। ओके। फाइन फाइन। और टीम बनाने के बाद सोच रहे हैं कि एक एडवाइजरी कंपनी भी खोलना है, और यूट्यूब चैनल को थोड़ा ग्रो करना है मुझे। ओके। ओके। फाइन। एक्स्ट्रा इनकम आनी चाहिए मेरे पास, तो उसके बाद। बराबर। जी। राहुल जी, लास्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि जो जी अपने ग्रुप मेंबर्स हैं उसमें काफी एक्सपीरियंस है, काफी फ्रेशर्स भी है, तो उनके लिए आपकी जी क्या राय रहेगी? सर, मेरी तो उनके लिए यही राय है कि टेक्निकल पे ज्यादा ध्यान दें। मेन जो बेस है, बच्चा जब स्कूल आता है तो ABCD से ही सीखता है, डायरेक्ट सेंटेंस नहीं लिख सकता वो। बराबर। कई लोग कई लोग बोलते हैं सर मुझे स्ट्रेटेजी बताओ, कैसे क्या करना है। मैं यही बोलता हूँ, पहले बेसिक तो सीखो, ABCD तो सीखो। ABCD सीखोगे तब आप सेंटेंस लिखना सीखोगे। सेंटेंस लिखने के बराबर। बाद जब मैं स्कूल में होता है ना, आप सेंटेंस लिखना जब चालू करते हैं, फिर मैम फिर मुंह से बोलती है डिक्टेशन लिखते जाओ, तब अपन ने लिखना अपना स्लो लिखते हैं, फिर धीरे धीरे बराबर। परफेक्ट होता है। बराबर। डे बाय डे, फर्स्ट हम्म। क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ये स्टेप बनते गए बनते गए। वैसा शेयर मार्केट में भी है, बेसिक ABCD जो है अपनी टेक्निकल, कैंडल स्टिक पैटर्न, बराबर। सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, फिर इंडिकेटर्स आते हैं, फिर बराबर। बहुत सारी चीजें आती है, वो सारे के स्टेप हैं।
तो स्टेप को अपन जब कंप्लीट करेंगे, मतलब मैं मान के चलता हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, 6 महीने अगर अपन ने प्रॉपर ये सब चीजें कर ली ना, तो आप खुद का डिसीजन ले सकते हो बिना फियर बराबर। के। गट्स आ जाएगा आप में। बराबर। और एक आध दो लॉस होने के बाद तो गट्स बढ़ाना पड़ता है। कई लोग क्या करते हैं, लॉस होने के बाद अपना गट्स खो देते हैं, उसके खो बाद देते हैं। सोचते हैं नहीं अब तो हमको ट्रेड करने ही नहीं है। जैसे कई लोग हैं, हम्म। ऑप्शन में एक दो लॉस हुए, नहीं ऑप्शन बेकार है, अब तो हम ऑप्शन करेंगे नहीं, हम स्विंग ट्रेडिंग ही करेंगे। ओके। मैं ऑप्शन में लॉस खाया हूँ, 1.5 लाख का लॉस खाया हूँ, बताया है हम्म। मैंने आपको। हम्म। एक्सपायरी डे पता नहीं था मुझे, यस। तब भी मेरे पास गट्स था, हम्म। दोबारा ट्रेड किया हूँ, दोबारा रिकवर किया हूँ। मैंने बराबर। पैसा देके मार्केट से इंटरेस्ट के साथ पैसा लिया है। मार्केट से इंटरेस्ट के साथ पैसा लेने का गट्स रखना चाहिए। यस ऑफ ये नहीं कोर्स। कि अपन ने पैसा दे दिया और भूल गए। बराबर। ये है सर में, मतलब बेसिक पे ध्यान देना है, बेसिक के बाद आपके स्टेप अपने आप बढ़ते जाएंगे। हम्म। हाँ, बेसिक पे अपन ध्यान देंगे, ABCD सीखेंगे, ए के बाद बी आएगा अपने आप। जब बी बराबर। सीख जाएंगे तो सी आएगा। सी आएगा। फिर उसके बाद अपन फ्लुएंट में ABCD आंख बंद करके देख सकते हैं, देख सकते हैं। बोल सकते हैं। तो वही चीज है, आंख बंद कर बराबर। देख रहे हैं, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस आंख बंद करके देख रहे हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न। जैसे ही अपन ने चार्ट खोला, अपन को पैटर्न दिखे, अरे ये हैमर पैटर्न है, ये ओके। इनगल्फिंग है, ये मारा बूजू है, ये मॉर्निंग हम्म। स्टार है। ये सब प्रैक्टिस है, बराबर। मतलब देखते ही साथ कैप्चर करना है। ओके ओके। तो नॉर्मली आपके दिन का कितना टाइम डिवोट करते हैं मार्केट में थ्रू आउट द डे? 9 से 3:30 9 से 3:30। ओके। फाइन पूरा फाइन। बैठे रहता हूँ, मतलब हटते ही नहीं हूँ मैं। कुछ ओके। भी अगर ट्रेड नहीं भी कर रहा हूँ तो कुछ भी देखते रहता हूँ, लाइव मार्केट एनालाइज कर रहा हूँ कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ओके मतलब मंडे से फ्राइडे ऐसे ही बैठा रहता हूँ। मैं कहीं ओके। बाहर रहता हूँ तो ही मैं मोबाइल पे देखता रहता हूँ बस। ओके। जैसे हाँ, मोस्टली मैं मोबाइल लैपटॉप लेकर नहीं जाता हूँ, अगर बाहर रहा तो मोबाइल पे ही। मतलब ओके मोबाइल पे भी इतना कर लिया है कि टेक्निकल देख के, चार्ट देख के कर लेता हूँ ओके ओके। छोटा ट्रेड। फाइन जी फाइन फाइन। ओके फाइन। सो इसी नोट के साथ हम अपना कन्वर्सेशन एंड करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन रहा। मीन्स 1.5-2 साल की जर्नी थी। 1.5-2 साल की जर्नी में से काफी अच्छा ग्रूम किया हुआ है आपने। इक्विटी से स्टार्ट किया, अभी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, आगे आप ऑप्शन सेलिंग का भी सोच रहे हैं। और हाँ, काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन जर्नी रही सेलिंग मैं हुई है करता वैसे। था, लेकिन क्या हुआ, मार्जिन के कारण मैंने बंद मार्जिन कर कर, दिया। यस। काफी ज्यादा मार्जिन हो गया है। BTSC भी करेंगे तो BTSC में एक लॉट में 1.5 लाख रुपए चाहिए। यस मतलब यस। टाइम लगता है, वो स्टेप आने में टाइम लगेगा, लेकिन आएगा जरूर। आएगा जरूर। मतलब हाँ, मन में ठान के रखा है, ओके क्योंकि इक्विटी ग्रेट से जब ग्रेट। मैं ऑप्शन में आ सकता हूँ तो ऑप्शन से मैं सेलर में क्यों नहीं जा सकता हूँ। बराबर है। दैट्स स्प्रिट। हाँ सो राहुल जी, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। काफी अच्छी इंसाइट्स मिली होगी। और जो काफी फ्रेशर्स हैं जो सोचते हैं, मींस नॉर्मली क्या होता है कि वन पर्सन इज डूइंग वेल, कोई एक अच्छा कर रहा है तो हमें भी लगता है कि हम भी अच्छा कर सकते हैं। बट उनका जो जो पेन आपने देखा होता है, मींस लेट्स से कि 1.5 लाख का पेन देखना और बाद में फिर से मार्केट में आना और रिकवर करना, जी, इट्स रियली टेक्स अ गट्स। तो सब माइंड लेकिन का खेल है सर। दिमाग को स्ट्रांग रखोगे, हारने के बाद भी तो आप जीतने का जज्बा रखोगे, और हारने के बराबर। बाद भी आप हारने की सोचोगे, अब मैं अगले, अरे यार मैं हार गया, अब मैं फिर हार जाऊंगा, तो फिर हम्म। आप कुछ नहीं कर सकते फिर। नहीं कर सकते, बराबर है। हारने के बाद जज्बा आपको जीतने का ही रखना है हमेशा, तो ही जीतोगे। बराबर। जी अच्छा, ये काफी इंटरेस्टिंग लाइन आपने बताई। और मुझे हाँ आई एम श्योर दैट कि इन पर्टिकुलर इस लाइन से और अपने पूरे इंटरव्यू के सेशन से काफी लोगों को एक इंस्पिरेशन भी मिलेगा और काफी लोगों को आइडिया भी मिलेगा कि जो हम सीख रहे हैं अगर उसको ही हम अच्छे तरीके से अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो काफी अच्छी जर्नी रह सकती है अपनी मार्केट में। सर, मेरे चाहे रियल लाइफ में भी कोई दोस्त हो या फैमिली के लोग हों, मैं उनको मोटिवेट ऐसे एग्जांपल से करता हूँ। जैसे अभी ओके। थोड़ी देर पहले मैंने वो लिफ्ट वाला एग्जांपल दिया था, डायरेक्ट ऊपर गए, सीधे नीचे आ गए ऑप्शन में। यस। मतलब इक्विटी किया नहीं, सीधे ऑप्शन में गए, नेट में देख के दूसरों को सुन के, और जब सीढ़ी से गिरे तब पता चला, वापस इक्विटी में ही आए। मतलब ओके। इक्विटी में आ गए, मतलब स्विंग ट्रेड पे आ गए या इन्वेस्टमेंट पे आ गए। वैसे ये है, बराबर। हारने के बाद जीतने का जज्बा ही सफलता देती है। ग्रेट ग्रेट। जी ठीक है। ओके राहुल जी, तो इसी नोट पे हम आज का सेशन एंड करते हैं। और हम देखते हैं मीन्स और कुछ पार्टिसिपेंट की क्वेरी रहे तो हम फिर से आपको अप्रोच करेंगे। अरे सर जरूर, मैं तो पहले भी मेघना मैम को बोला था, मैम आप चाहो तो मुझे बॉम्बे बुला लो, मैं ओके। स्टेज में परफॉर्मेंस दे दूंगा अपनी। थैंक यू सो मच। जी ठीक ठीक है। है सर, थैंक यू। ओके ओके ओके। थैंक यू।